अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है पेंशन, और नेक्स्ट इसमें बात है अबाउट एनुअल अलाउंस की। अच्छा, इंडिविजुअल चाहे जितनी भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहे, पे करना चाहे किसी पेंशन स्कीम में, वो कर सकता है। देयर इज़ नो लिमिट। लेकिन हम एक देख चुके हैं बात कि जो टैक्स रिलीफ है ना, वो किस अमाउंट पे मिलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एनुअल अमाउंट पे मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। सो दिस पॉइंट कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू कि आपके पास टैक्स रिलीफ किस अमाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। सो वो है मैक्सिमम एनुअल अमाउंट पे टैक्स रिलीफ मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके पास एक लिमिट मेंशन कर दी गई है कि अगर पेंशन कंट्रीब्यूशन इस लिमिट से ज़्यादा होगी तो जितनी भी आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन इस लिमिट से ज़्यादा है उस पर भी टैक्स चार्ज किया जाएगा। उस टैक्स चार्ज को नाम दिया जाता है एनुअल अलाउंस चार्ज, राइट। आपके पास एक लिमिट मेंशन कर दी गई है, इस लिमिट का नाम है एनुअल अलाउंस। और अगर आपकी जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो इस लिमिट से ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में जितनी अमाउंट पेंशन कंट्रीब्यूशन की इन एक्सेस ऑफ एनुअल अलाउंस है उस पर भी टैक्स चार्ज किया जाएगा, जिसे नाम दिया जाता है एनुअल अलाउंस चार्ज। और एक और बात कि आपके पास ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, पेंशन कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब है, चाहे इसमें एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन की है, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन की है, और किसी थर्ड पार्टी ने जो कंट्रीब्यूशन की है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो हमें ये देखना है कि इन सब का जो टोटल है, इन सब का जो टोटल है कंट्रीब्यूशन का, उसे कंपेयर करना है एनुअल अलाउंस के साथ। और इस टोटल कंट्रीब्यूशन की जितनी भी अमाउंट, इस टोटल कंट्रीब्यूशन की जितनी भी अमाउंट आपके पास 40,000 से ज़्यादा है, वो आपके लिए उस पर भी टैक्स चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू द उस पर्सन की जो भी रेट बैंड उस पर लाया कर रहा है उसके मुताबिक। तो एनुअल अलाउंस आपके पास 40,000 है, बट इट कैन बी इंक्रीज, ये इंक्रीज भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे ज़्यादा हो सकता है कि अगर आप पिछले सालों का अनयूज अलाउंस जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड कर दें, पिछले सालों का अनयूज अलाउंस। अच्छा, पिछले सालों में अनयूज कैसे होगा अलाउंस, कि अगर पिछले सालों में भी आपकी लिमिट 40,000 है एनुअल अलाउंस की, और लेट से आपने कंट्रीब्यूशन की है पिछले साल 30,000 की, पेंशन कंट्रीब्यूशन आपकी 30,000 है, तो ऐसी सूरत में 10,000 की अमाउंट आपकी पिछले साल की एनुअल अलाउंस की अमाउंट अनयूज्ड है, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। अब इसमें कितने सालों की अमाउंट जो है आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो मेंशन है कि 3 ईयर्स ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स, और वो भी FIFO बेसिस। बट इसके लिए एक और बात ज़रूरी है कि स्कीम रजिस्टर होनी चाहिए। सो द एनुअल अलाउंस लिमिट इज़ 40,000। अगर कंट्रीब्यूशन इस 40,000 से ज़्यादा होगी तो उस पर एनुअल अलाउंस चार्ज अप्लाई किया जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन होगा, 20%, 40%, कुछ भी हो सकता है। अब इस एनुअल अलाउंस की बात करें तो ये एनुअल अलाउंस 40,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे ज़्यादा हो सकता है, कि अगर पिछले साल आपका कुछ एनुअल अलाउंस अनयूज रह गया। अनयूज कैसे रहता है आपका एनुअल अलाउंस, कि अगर आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो लेसर है एनुअल अलाउंस की लिमिट 40,000 से, तब वो आपके पास क्या हो जाएगा, लेसर कंसिडर किया जाएगा। जितनी भी अमाउंट, जितना भी गैप है, वो आपका अनयूज कंसिडर किया जाएगा। अब पिछले कितने सालों की अमाउंट आप जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो पिछले 3 साल की अमाउंट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अनयूज्ड अलाउंस की, FIFO बेसिस पे। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इफ टोटल कंट्रीब्यूशन एक्सीड एनुअल अलाउंस, तो फिर क्या होगा, एक्सेस इज टैक्सेबल। जो भी मैं बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन, रिमेंबर यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, टोटल कंट्रीब्यूशन का मतलब है एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और थर्ड पार्टी की कंट्रीब्यूशन, इन तीनों को कंसिडर करना है एज टोटल कंट्रीब्यूशन। तो अगर टोटल कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर देती है एनुअल अलाउंस से, तो जितनी भी एक्सेस अमाउंट है उस एक्सेस को टैक्सेबल कंसिडर किया जाएगा, एंड दिस इज नोन एज एनुअल अलाउंस चार्ज। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। एग्जांपल ये है कि ए जो है ना पर्सनल पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा, 1920 में, ईयर 1920 में उसकी कंट्रीब्यूशन 45,000 है,
2021 में इसकी कंट्रीब्यूशन 30,000 है और 21-22 में उसकी कंट्रीब्यूशन 24,000 है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये की जा रही है, स्टेट मैक्सिमम ग्रॉस कंट्रीब्यूशन दैट मिस्टर ए कैन मेड, जो कि ए कर सकता है, विदाउट इनकरिंग एनुअल अलाउंस चार्ज, विदाउट इनकरिंग एनुअल अलाउंस चार्ज। तो वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपके पास इस करंट ईयर का 22-23 का जो एनुअल अलाउंस है वो तो 40,000 है, पिछले साल का कितना अनयूज अलाउंस है वो आप इस साल के 40,000 में ऐड कर दें, तो ये वो अमाउंट है कि जो आप अगर कंट्रीब्यूट भी कर देंगे पेंशन स्कीम में तो आपको कोई टैक्स लायबिलिटी सफ़र नहीं करनी पड़ेगी, एनुअल अलाउंस चार्ज नहीं होगा। रिमेंबर दैट पॉइंट कि अगर आपकी कंट्रीब्यूशन एनुअल अलाउंस चार्ज से एनुअल अलाउंस की लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपके पास एनुअल अलाउंस चार्ज है, राइट? कि अगर आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 40,000 है, एनुअल अलाउंस भी आपका 40,000 है, तो ऐसी सूरत में कोई एनुअल अलाउंस चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में, किसी भी पेंशन स्कीम में, वो 40,000 से ज़्यादा हो जाती है, राइट, तो ऐसी सूरत में आपके पास जितनी भी एक्सेस अमाउंट है 40,000 से ज़्यादा, उस पर टैक्स चार्ज होगा। सही? तो अब इस सिलसिले में आपको एनुअल अलाउंस के हवाले से बताया गया है कि एनुअल अलाउंस की अमाउंट इंक्रीज़ भी की जा सकती है। कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है? कि एनुअल अलाउंस इंक्रीज़ हो सकता है आपका पिछले साल का अनयूज्ड एनुअल अलाउंस कैरी फॉरवर्ड करके, राइट? तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि पिछले 3 सालों में से हम किस किस साल का अनयूज अलाउंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो 2019-20 की अगर हम बात करें तो 1920 में पेंशन कंट्रीब्यूशन मिस्टर ए की जो है वो 45,000 है, पेंशन कंट्रीब्यूशन 45,000 है, लिमिट 40,000 है। इसका मतलब है यहाँ पे तो कोई अनयूज्ड उसकी कंट्रीब्यूशन एनुअल अलाउंस की अमाउंट अनयूज नहीं है। 2021 में उसने कंट्रीब्यूशन की 30,000 की, एनुअल लिमिट थी 40,000, तो इसका मतलब है यहाँ पे 10,000 की अमाउंट जो है उसकी अनयूज्ड अलाउंस की मौजूद है। कि एनुअल अलाउंस की लिमिट 40,000 है, उसने 2021 में कंट्रीब्यूशन की 30,000 की, इसका मतलब है 10,000 की उसने जो एनुअल अलाउंस की लिमिट है वो यूज़ नहीं की, तो उसे कहेंगे अनयूज्ड एनुअल अलाउंस ऑफ 2021। अब अनयूज्ड एनुअल अलाउंस 21-22 का कंट्रीब्यूशन वो कर रहा है 24,000, जबकि एनुअल अलाउंस की लिमिट थी 40,000, तो 16,000 की जो एनुअल अलाउंस की लिमिट है वो यूज़ नहीं कर रहा, तो ये टोटल हो जाता है 26,000। तो 22-23 में अगर हम देखें तो एक तो वो 40,000 करंट ईयर की कंट्रीब्यूशन एनुअल अलाउंस की लिमिट के बराबर कर सकता है, प्लस पिछले 2 सालों की जो आपके पास अनयूज एनुअल अलाउंस की अमाउंट है उसने आपके एनुअल अलाउंस को इंक्रीज़ करके कर दिया 66,000। कितना कर दिया? 66,000। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पर्सन मिस्टर ए 66,000 की कंट्रीब्यूशन करता है तो भी उसे कोई एनुअल अलाउंस चार्ज नहीं पे करना होगा, राइट? अगेन मैं रिपीट कर दूं, रूल ये है कि अगर आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन एनुअल अलाउंस की लिमिट यानी 40,000 से ज़्यादा हो जाए तब आपको एक्सेस अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ता है। एनुअल अलाउंस की अमाउंट 22-23 के लिए है तो 40,000, लेकिन पिछले 3 सालों का अनयूज्ड एनुअल अलाउंस भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, राइट? तो पिछले सालों का हमने अनयूज एनुअल अलाउंस यहाँ पे फाइंड आउट किया। 2021 का अनयूज अलाउंस था 10,000, 21-22 का था 16,000, तो ये टोटल हो गया 26,000। पिछले 2 सालों का एनुअल अलाउंस आपके पास 26,000 आ रहा है, इसे करंट ईयर के एनुअल अलाउंस 40,000 में ऐड कर दिया। अब हमारे पास एनुअल अलाउंस की जो लिमिट है ना वो बढ़कर 66,000 हो गई है। और इस बात का मतलब क्या है कि अब अगर हम कंट्रीब्यूशन 66,000 की भी करते हैं तब भी हमें कोई एनुअल अलाउंस चार्ज पे नहीं करना होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हम बी के मतलब बात कर रहे हैं। बी की कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ईयर, जैसे कि 2019-20 में कंट्रीब्यूशन है इसकी 10,000,
10,000, 2021 में कंट्रीब्यूशन है 25,000, 21-22 में 32,000, 22-23 में 58,000। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने कैलकुलेट करना है अनयूज एनुअल अलाउंस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू 23-24। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट कंसिडर करना है कि हम पिछले 3 साल का ही एनुअल अलाउंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पिछले 3 साल का ही एनुअल अलाउंस कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब फर्स्ट ईयर का अलाउंस अगर आप देखें ये 10,000 है, तो अनयूज अलाउंस कितना रह गया, सॉरी कंट्रीब्यूशन 10,000 है, तो अनयूज अलाउंस कितना रह जाएगा 30,000। सो 30,000 इज अनयूज एनुअल अलाउंस फॉर द ईयर 1920। ठीक है, अब 2021 का कितना अनयूज एनुअल अलाउंस है, ये आपके पास कंट्रीब्यूशन है 25,000, तो अनयूज एनुअल अलाउंस आ गया 15,000, राइट। एंड देन फिर 21-22 का एनुअल कंट्रीब्यूशन है आपके पास 32,000। इसका मतलब है कि आपके पास 8,000 का अनयूज्ड एनुअल अलाउंस आ गया। और 22-23 में हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो 58,000 है। कितनी है? 58,000। तो ये तो ज़्यादा होगी कंट्रीब्यूशन। कितनी ज़्यादा होगी? एनुअल लिमिट 40,000 है, कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं 58,000, तो हमारे पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 18,000 से ज़्यादा है, राइट। कितनी ज़्यादा है? 18,000 से, क्योंकि ईयर 22-23 के लिए जो आपके पास एनुअल लिमिट है वो पिछले सालों में भी 40,000 ही है, तो ये 40,000 आपके पास पिछले साल की लिमिट थी एनुअल अलाउंस की, लेकिन कंट्रीब्यूशन 58,000 है। तो अब ये हम क्या करेंगे, हम ये कंसिडर करेंगे कि पिछले सालों का अनयूज्ड एनुअल अलाउंस, पिछले सालों का अनयूज्ड एनुअल अलाउंस इसको कवर कर सकता है। और वो हमने जो अनयूज्ड एनुअल अलाउंस है ये फाइफो बेसिस पे यूटिलाइज करना है। किस बेस पे यूटिलाइज करना है? फाइफो बेसिस पे। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ईयर सबसे पहले साल की जो आपके पास अनयूज्ड अलाउंस की अमाउंट है ये यूटिलाइज की जाएगी। तो अब आपके पास 30,000 में से 18,000 यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, राइट। अब आपके पास 1920 के ईयर के हवाले से रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन रहेगी, अनयूज्ड एनुअल अलाउंस की अमाउंट रहेगी 12,000। 18,000 तो यूटिलाइज कर ली ना भाई 22-23 में, कि 22-23 में 58,000 आपके पास कंट्रीब्यूशन थी, कंट्रीब्यूशन एनुअल अलाउंस से 18,000 ज़्यादा थी, तो इसलिए आपने फाइफो बेसिस पे सबसे पहले साल की अनयूज अलाउंस की अमाउंट को यूटिलाइज़ किया। 1920 में अनयूज एनुअल अलाउंस की अमाउंट 30,000 थी, उसमें से 18,000 हमने यूटिलाइज़ कर ली, अब वो रह गया 12,000, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द अनयूज एनुअल अलाउंस, व्हाट इज़ द अनयूज एनुअल अलाउंस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द ईयर 23-24। तो वो आपके पास अमाउंट क्या आ रही है, तो उसके लिए हम कंसिडर ये करते हैं कि आपके पास 23-24 में एक तो करंट ईयर की अमाउंट है 40,000, करंट ईयर की तो 40,000 है। इसके बाद आप 22-23 की कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 21-22 की कर सकते हैं और 20-21 की, राइट। क्योंकि अलाउ किया गया कि पिछले 3 सालों की अनयूज एनुअल अलाउंस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सिर्फ पिछले 3 सालों का। तो 23-24 की बात करें तो उसका प्रीवियस 3 ईयर कहाँ पे आते हैं? 2021 तक आते हैं, राइट। नो डाउट हमारे पास 1920 की भी अनयूज अमाउंट अभी मौजूद है एनुअल अलाउंस की 12,000, बट ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड के हवाले से रूल है कि सिर्फ 3 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो 23-24 में जो आपने कैरी फॉरवर्ड करना है वो अब इस 23 में से 3 माइनस कर दें तो ये आ जाता है 2021। आप सिर्फ 2021 के ईयर एंड ऑनवर्ड्स ईयर की जितनी भी अनयूज्ड अलाउंस की वैल्यू है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो 2021 की अनयूज्ड है 15,000 और 21-22 की अनयूज्ड अमाउंट है 8,000। सो इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो आ जाती है, जितनी अमाउंट की हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो आ जाती है 63,000। बट एक चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है। ये तो मैंने आपको वो अमाउंट बताई है कि जिस अमाउंट पे आपको कोई एनुअल अलाउंस चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ अनयूज एनुअल अलाउंस को फाइंड आउट करना है।
यानी पिछले सालों का जो अलाउंस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो सिर्फ 23,000 है, सिर्फ 23,000 है। पिछले 2 सालों की जो अमाउंट अनयूज एनुअल अलाउंस की आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे साल में तो ऑलरेडी 22-23 में हमने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की थी, उसकी तो कोई अनयूज्ड है ही नहीं। सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। अब नेक्स्ट बात ये है कि जैसे आपके पास हाई अर्नर के लिए, हाई जो इंडिविजुअल हैं जो ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं, उनके लिए पर्सनल अलाउंस का जो बेनिफिट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये एनुअल अलाउंस 40,000 तक, ये भी हमारे लिए बेनिफिट है कि इतनी अमाउंट हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमें कोई टैक्स चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, ये भी बेनिफिट है। बट इसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है, जैसे पर्सनल अलाउंस के लिए कि आपके पास एनुअल अलाउंस की अमाउंट भी रिड्यूस हो सकती है, यानी ये बेनिफिट भी आपका कम हो सकता है, जस्ट लाइक पर्सनल अलाउंस, जैसे पर्सनल अलाउंस का बेनिफिट कम हो सकता है। और ये आपके पास बेस करता है एडजस्टेड इनकम पे। रिमेंबर, वर्डिंग को बहुत केयरफुली कंसिडर करना है। आपके पास पर्सनल अलाउंस को एडजस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड नेट इनकम। पर्सनल अलाउंस को किस बेस पे एडजस्ट किया जाता है? एडजस्टेड नेट इनकम की बेस पे। जबकि यहाँ पे आपके पास एनुअल अलाउंस को रिस्ट्रिक्ट किया, एडजस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड इनकम, राइट। सो वर्डिंग में फ़र्क है, एडजस्टेड नेट इनकम अलग चीज़ है, एडजस्टेड इनकम अलग चीज़ है। सो व्हाट इज़ मीन बाय एडजस्टेड इनकम? एडजस्टेड इनकम क्या है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए आप नेट इनकम में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में जो है वो ऐड कर देंगे, और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन किसी भी स्कीम में, चाहे वो ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में है चाहे वो पर्सनल पेंशन स्कीम में है, वो भी ऐड कर दी जाएगी। टू फाइंड आउट द एडजस्टेड इनकम क्या करना है? नेट इनकम में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जो कि ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में है, सिर्फ वो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पर्सनल पेंशन स्कीम वाली नहीं, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम वाली ऐड कर देनी है, और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो किसी भी स्कीम में है वो भी ऐड कर देनी है। अब उसे कैसे एडजस्ट करना है? पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि एडजस्टेड इनकम जो है वो क्या 2,40,000 है या उससे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो फिर उसे एडजस्ट करने की ज़रूरत है। इफ़ योर एडजस्टेड इनकम इज़ इन एक्सेस ऑफ 2,40,000, तब आपने उसे एडजस्ट करना है। और फर्स्ट स्टेप ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मच पोर्शन ऑफ योर एडजस्टेड इनकम इज़ इन एक्सेस ऑफ 2,40,000। आपकी इनकम का कितना पोर्शन 2,40,000 से ज़्यादा है। डिवाइड कर दें इसे 2 से, जितना भी पोर्शन ज़्यादा है उसे डिवाइड कर दें 2 से, और सब्ट्रैक्ट कर दें 40,000। अब जो भी आपके पास आंसर आया उसे सब्ट्रैक्ट कर दें 40,000 से। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि अगर एक पर्सन की इनकम 2,60,000 है, तो इस 2,60,000 की इनकम का कितना पोर्शन 2,40,000 से ज़्यादा है? 20,000, राइट। अब इसका हाफ कर दें, डिवाइड कर दें इसे 2 से, तो हाफ इसका आ जाएगा 10,000। नॉर्मली एनुअल अलाउंस की लिमिट 40,000 है, लेकिन अब ये लिमिट 10,000 से रिड्यूस हो जाएगी। अब आपके लिए एनुअल अलाउंस की लिमिट रहेगी 30,000। मतलब ये कि अब अगर आप ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन जितनी भी है टोटल कंट्रीब्यूशन वो 30,000 तक करते हैं तो वो फ्री फ्रॉम एनुअल अलाउंस चार्ज है। 30,000 से ज़्यादा होगी तो एनुअल अलाउंस चार्ज भी किया जाएगा, राइट। बट पर्सनल अलाउंस का आपने कंसिडर किया था कि पर्सनल अलाउंस तो आपके पास ज़ीरो हो जाता है। अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,140 है तो पर्सनल अलाउंस ज़ीरो हो जाता है। लेकिन एनुअल अलाउंस मैक्सिमम जो कम करके आपके पास रहेगा वो 4,000 तक का रहेगा। एनुअल अलाउंस आपके पास रिड्यूस तो होगा, लेकिन ये मैक्सिमम रिड्यूस होकर 4,000 तक रहेगा, यानी 4,000 का बेनिफिट तो आपको मिलना ही मिलना है, नॉट बिलो 4,000। अब फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपके पास एडजस्टेड इनकम 2,90,000 है, तो पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कितना पोर्शन इसका इन एक्सेस ऑफ 2,40,000 है, ये आ गया 50,000। 2,90,000 अगर इनकम है तो इसका कितना पोर्शन 2,40,000 से ज़्यादा है, ये आ गया 50,000। इसे हाफ किया 25,000, 40,000 की लिमिट में से 25,000 लेस कर दिया, तो अब आपके पास एडजस्ट एनुअल अलाउंस की लिमिट आ गई 15,000। इसी तरह आप कंसिडर करें कि एडजस्टेड इनकम अगर 3,10,000 है
तो कितना पोर्शन है आपके पास इन एक्सेस 70,000, हाफ किया उसका 35,000, 40 में से 35 लेस कर दिया, 5,000 रह गया एनुअल अलाउंस। अब कंसिडर करें कि आपके पास एडजस्टेड इनकम 3,12,000 की है, तो एक्सेस इनकम अवर 2,40,000 आ गई 72,000, हाफ करें तो ये 36,000, और अब आपके पास आ गया एनुअल अलाउंस 4,000। नो रिमेंबर दैट अगर आपकी इनकम अब अगर 3,20,000 है, 3,20,000 है, तो इसका कितना पोर्शन 2,40,000 से ज़्यादा है? ये है जी 80,000। 80,000 का हाफ करें, ये आ जाता है 40,000। तो क्या मतलब है इस बात का कि हम 40,000 में से 40,000 लेस कर दें फिर तो एनुअल अलाउंस ज़ीरो आ जाता है, और हमें रूल मेंशन किया गया कि एनुअल अलाउंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम रिड्यूस होकर 4,000 तक रह जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि अगर एडजस्टेड इनकम 3,12,000 से ज़्यादा है तो आपने डायरेक्टली एनुअल अलाउंस 4,000 लिख देना है, क्योंकि ये 4,000 से ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4,000 से रिड्यूस नहीं हो सकता। सो इफ़ एडजस्टेड इनकम इज़ इन एक्सेस ऑफ 3,12,000, डायरेक्टली लिख लें 4,000 एनुअल अलाउंस है, कोई ज़रूरत नहीं कैलकुलेट करने की, डायरेक्टली यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज 4,000 ऑफ एनुअल अलाउंस अवेलेबल। अच्छा, हम नेक्स्ट कंसिडर करते हैं हम कंसिडर करें एग्जांपल ऑफ एनुअल अलाउंस चार्ज। ठीक है, एग्जांपल ये है कि मिस्टर सी हैज़ ट्रेडिंग इनकम ऑफ 1,10,000, उसकी ट्रेडिंग इनकम 1,10,000 है, और ग्रॉस कंट्रीब्यूशन जो पर्सनल पेंशन फंड में की है वो 95,000 है। आपने कैलकुलेट करनी है टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सी। तो ज़रा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। पहली बात यह है कि उसकी ट्रेडिंग इनकम 1,10,000 है, तो क्या उसका पर्सनल अलाउंस एडजस्ट किया जाएगा? आंसर है नो, क्योंकि पर्सनल अलाउंस के लिए हम देखते हैं एडजस्टेड नेट इनकम, और रिमेंबर एडजस्टेड नेट इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है? इनकम में से ग्रॉस कंट्रीब्यूशन लेस करके। तो अगर हम 1,10,000 की उसकी ट्रेडिंग इनकम में से 95,000 की उसकी ग्रॉस कंट्रीब्यूशन लेस कर दें तो उसकी तो एडजस्टेड नेट इनकम सिर्फ 15,000 बनती है, तो आपको पर्सनल अलाउंस को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लिखते हैं कि इसकी ट्रेडिंग इनकम क्या है। ट्रेडिंग इनकम आपके पास गिवन है इस पर्सन की, मिस्टर सी की, एज 1,10,000। पर्सनल अलाउंस को तो एडजस्ट नहीं करना, तो पर्सनल अलाउंस आपके पास जितना भी है एज इट इज़ उसे लेस कर देंगे। तो पर्सनल अलाउंस आपके पास लेस कर दिया जाएगा 12,570। टैक्सेबल इनकम इसकी आ गई 97,430। ठीक है, ये पहली बात आ गई। तो डिफरेंट रूल हैं जो इस क्वेश्चन में आपने चेक करने हैं। पहला रूल हमने ये चेक किया कि पर्सनल अलाउंस को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, राइट। दूसरा रूल हमने क्या कंसिडर करना है कि जब भी पर्सनल पेंशन स्कीम में, क्योंकि ये बात हो रही है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन टू पर्सनल पेंशन फंड, तो अगर पर्सनल पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लाई तो उसे कैसे टैक्स रिलीफ दिया जाता है? कैसे टैक्स रिलीफ दिया जाता है? उसका रेट बैंड एक्सटेंड कर देते हैं। तो रेट बैंड क्या आ जाएगा आपके पास? एक्सटेंडेड रेट बैंड, बेसिक रेट बैंड। तो नॉर्मली तो यू नो दैट कि रेट बैंड आपका 37,700 है, यहाँ पे उसकी कंट्रीब्यूशन टू पर्सनल पेंशन फंड 95,000 है, तो अब ये एक्सीड करके 1,32,700 हो जाएगा, राइट। और अगर आप एक्सटेंडेड हायर रेट बैंड फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी इसी तरह आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। हायर रेट बैंड की लिमिट है 1,50,000 प्लस 95,000, हायर रेट बैंड आपके पास एक्सटेंड होके आ जाएगा 2,45,000, राइट। तो अब हम इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। सो टैक्स लायबिलिटी की अगर हम बात करें इस पर्सन की, तो इस पर्सन की इनकम 97,430 है।
अब इसका बेसिक रेट बैंड एक्सटेंड ओके हो गया था 1,32,700, तो ये इनकम तो इसी के अंडर आ जाती है। इसका मतलब है इसकी सारी इनकम जो है वो 20% पे टैक्स होगी। सो ये आ जाएगा आपके पास 97,430 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो आ जाता है 19,486, राइट। अब हमने अगली बात करनी है एंड दैट इज अबाउट एनुअल अलाउंस चार्ज। एनुअल अलाउंस चार्ज की। तो एनुअल अलाउंस चार्ज कब आता है? एनुअल अलाउंस चार्ज उस वक्त आता है कि जब आपके पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन जो भी है, टोटल कंट्रीब्यूशन जो भी है पेंशन फंड में, चाहे वो ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम है, चाहे वो पर्सनल पेंशन स्कीम है, उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन 40,000 से ज़्यादा है। चाहे एक और बात एज्यूम कर लें कि इस मिस्टर सी ने के पास कोई अनयूज अलाउंस नहीं है प्रीवियस ईयर का, नो अनयूज्ड एनुअल अलाउंस ऑफ प्रीवियस ईयर अवेलेबल। ठीक है, तो इसका मतलब है करंट ईयर की तो लिमिट एनुअल अलाउंस की 40,000 है, राइट। कंट्रीब्यूशन इस पर्सन की है 95,000, एनुअल अलाउंस की अमाउंट है 40,000। इसका मतलब है एनुअल अलाउंस चार्ज कितनी अमाउंट पे बनता है? 55,000 पे। 55,000 पे इसका एनुअल अलाउंस चार्ज बनता है। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिस इज। हमने क्या फाइंड आउट किया कि कितनी अमाउंट पे उसे एनुअल अलाउंस चार्ज पे करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट किया? जो टोटल कंट्रीब्यूशन थी उसमें से 40,000 की एनुअल अलाउंस की लिमिट लेस कर दी। रिमेंबर दैट दिस पर्सन डजंट हैव एनी प्रीवियस ईयर अनयूज अलाउंस, तो इसकी 55,000 का एनुअल अलाउंस चार्ज बना, राइट। अब हम ये देख चुके हैं प्रीवियसली कि 1,32,700 उसके पास बेसिक रेट बैंड एक्सटेंड हो गया था। इसमें से 97,430 उसके पास उसने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली। तो 132,700 में से उसने 97,430 पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब उसके पास अनयूज बेसिक रेट बैंड कितना रह गया? 35,270। अनयूज बेसिक रेट बैंड कितना रह गया है? 35,270। जबकि एनुअल अलाउंस चार्ज उसका कितना है? एनुअल अलाउंस चार्ज उसका 55,000 का। तो हमने एनुअल अलाउंस चार्ज तो 55,000 पे कैलकुलेट करना है, लेकिन उसमें से 35,270 एनुअल अलाउंस चार्ज होगा बेसिक रेट पे, क्योंकि अनयूज बेसिक रेट बैंड मौजूद है। और बाकी जो उसकी इनकम आती है 19,730, आई थिंक सो यही आती है, चेक कर लेते हैं। 55,000 में से लेस करके 19,730, तो इस इनकम पे उसे हायर रेट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। 35,270 पे आ जाएगा 20%, 7,054, और 19,730 पे आ जाएगा 40%, या आ जाएगा 7,892, राइट। तो हम एक दफ़ा तो ये देख रहे हैं कि टोटल उसका एनुअल अलाउंस चार्ज कितनी अमाउंट पे बनता है, तो वो 55,000 पे बना। इसके बाद ये देखना है कि आपके पास अगर कोई बेसिक रेट बैंड अनयूज्ड है तो वो कितना है। वो हमने देखा कि एक्सटेंडेड बेसिक रेट बैंड 132,700 था, 97,430 पे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर चुके थे, तो अनयूज बेसिक रेट बैंड बचा हमारे पास 35,270 का। तो जितना अनयूज बेसिक रेट बैंड है उस पर तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी आपकी बेसिक रेट पे, और जितना एक्सेस आपका एनुअल अलाउंस चार्ज की अमाउंट आ रही है उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी हायर रेट पे। सो दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू एनुअल अलाउंस। आपके पास जो रिस्ट्रिक्शन है एनुअल अलाउंस की वो आपने कैलकुलेट करनी है एग्जांपल्स के हवाले से।
तो पहली बात है डाटा का क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट है कि मिस्टर ब्लू जो है ना उसकी ट्रेडिंग इनकम 2,35,000 है और सेविंग इनकम उसकी 15,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस पर्सन की टोटल इनकम कितनी होगी 2,50,000। तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि एनुअल अलाउंस इस पर्सन के लिए कितना अवेलेबल है। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 2,40,000। आइडेंटिफाई किया आपने कि कितनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 2,40,000 है। ये आ गया आपके पास 10,000, मेक इट हाफ, डिवाइड कर दें इसे 2 से, आ गया 5,000। अब आपके पास एनुअल अलाउंस है तो 40,000, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन एडजस्टेड इनकम ये आपके पास 5,000 से रिड्यूस कर दिया जाएगा और अब एनुअल अलाउंस जो मिस्टर ब्लू को अवेलेबल है वो 35,000 है। रिमेंबर मिस्टर ब्लू की कोई कंट्रीब्यूशन जो है ना वो किसी पेंशन स्कीम में मेंशन नहीं की थी, तो जो भी इनकी इनकम है वही उनकी एडजस्टेड इनकम थी। रिमेंबर एडजस्टेड इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट इनकम में ऐड कर दिया जाता है एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन किसी भी पेंशन स्कीम में, राइट। तो यहाँ पे चूंकि कोई आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं थी तो जो भी इसकी इनकम थी वही एडजस्टेड इनकम थी, उसी की बेस पे हमने डिसाइड किया, कैलकुलेट किया कि उसके लिए एडजस्टेड एनुअल अलाउंस क्या आ रहा है, तो वो आ गया 35,000। एक और एग्जांपल देखते हैं मिस्टर रेड के हवाले से। मिस्टर रेड की एनुअल सैलरी 3 लाख है। मिस्टर रेड की कंट्रीब्यूशन टू ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम 10% है और मिस्टर रेड के एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन 5% है। कोई अनयूज्ड एनुअल अलाउंस नहीं है। तो यहाँ पे अपने वर्डिंग को बहुत केयरफुली कंसिडर करना है। रिमेंबर मैंने एक बात बताई थी कि आपके पास एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन कैसे होती है, जो भी एम्प्लॉय की पे है उसी में से एम्प्लॉय की कुछ अमाउंट डिडक्ट कर दी जाती है और इस पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर दी जाती है, राइट। इट इज़ नॉट सो कि एम्प्लॉय अलग से पैसा देता है, उसी की सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके पेंशन फंड में जमा करा दी जाती है। तो अब अगर आपको एनुअल सैलरी गिवन है 3 लाख, अगर आपको एनुअल सैलरी गिवन है 3 लाख, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये आपके पास टोटल सैलरी है जिसमें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। ये जो आपके पास मिस्टर रेड की कंट्रीब्यूशन दी हुई है 10%, ये तो इस 3 लाख में से 10% अगर हम लेस करें तो तब आ जाती है हमारे पास 2,70,000 की अमाउंट जो कि वो रिसीव कर रहा है। लेकिन अगर आपको वर्डिंग दी हुई है एनुअल सैलरी तो इसका मतलब है इसमें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो दैट इज़ वाई आपको इस 10% को दोबारा ऐड नहीं करना, राइट। दिस इज़ द पॉइंट। नॉर्मली एडजस्टेड इनकम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेट इनकम में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन भी ऐड कर दी जाती है ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी ऐड कर दी जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को ऐड नहीं करना। किस वजह से, वर्डिंग की वजह से। क्योंकि अगर वर्डिंग एनुअल सैलरी गिवन है तो इसका मतलब है कि इसी में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड है। सो हम इस 3 लाख में, ये जो 3 लाख की इसकी अमाउंट है, इसमें सिर्फ एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे जो कि 5% है इसका, यानी 15,000, ताकि हम देख सकें कि इस पर्सन की एडजस्टेड इनकम कितनी बनती है। तो ये आ जाती है 3,15,000। वी हैव ऑलरेडी कंसिडर दैट कि अगर आपकी एडजस्टेड इनकम 3,12,000 या इससे ज़्यादा है तो आपका एनुअल अलाउंस रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, जस्ट 4,000, क्योंकि ये 4,000 से रिड्यूस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसकी इनकम अगर 3,15,000 है, 3,15,000 के हिसाब से आप कैलकुलेट करें, 75,000 एक्सेस है 2,40,000 से, हाफ करें इसका 37,500। 40,000 में से अगर हम 37,500 लेस करें तो ये तो आ जाता है आपके पास 2,500। बट वी हैव बीन टोल्ड दैट कि आपका एनुअल अलाउंस 4,000 से कम नहीं हो सकता। सो दैट इज़ वाई एक सिंपल सा रूल याद रखें कि अगर आपके पास एडजस्टेड इनकम 3,12,000 से ज़्यादा है तो कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, यू हैव टू मेंशन योर एनुअल अलाउंस एज 4,000। अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स, और थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपके पास हैं कि असेसिंग द पेंशन फंड।
Once invested, funds in registered pension schemes are accumulated and can grow in value tax free. जैसे शुरू में बताया था पेंशन के डिफरेंट टैक्स इंसेंटिव हैं, उसमें ये भी शामिल है. Individuals with money purchase scheme have complete flexibility in way in which they can access the accumulated fund. जो भी आपके पास पैसा जमा हुआ है वो किसी भी वे में आप उसमें विड्रॉ कर सकते हैं. तो इसमें बेनिफिट क्या है कि जितना भी पैसा आपका पेंशन स्कीम में डिपॉजिट है उसका 25% आप किसी वक्त भी विड्रॉ कर सकते हैं टैक्स फ्री, उस पर कोई टैक्स नहीं आपको देना पड़ेगा. बाकी रिमेनिंग जो 75% है वो असेस किया जा सकता है वैराइटीज़ ऑफ वेज में, जिसमें आप एनुटी भी ख़रीद सकते हैं जो भी इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस के मुताबिक उसके लिए सूटेबल है. विड्रॉल फ्रॉम द बैलेंस ऑफ द फंड जो है वो टैक्स किया जाएगा नॉन सेविंग इनकम टैक्स रेट पे. वो अब उस पर्सन के कौन से रेट अप्लाई हो रहे हैं, 20, 40, 45% उसके मुताबिक होगा. लाइफ टाइम अलाउंस आपके पास ओनली लिमिट जो एनुअल कंट्रीब्यूशन पे है जिस पे टैक्स रिलीफ अवेलेबल है वो है 10,73,600. यानी आपकी जो लिमिट मेंशन कर दी गई है लाइफ टाइम अलाउंस की वो है 10,73,600. क्योंकि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो इस पेंशन फंड में जो है वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, क्योंकि ये टैक्स फ्री है तो वो अपना टैक्स बचाने के लिए अपनी ज़्यादातर अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दें पेंशन फंड में, तो उससे फिर टैक्स अथॉरिटीज़ को बेनिफिट नहीं होता. दैट इज़ वाई दे हैव इम्पोज अ लिमिट कि 10,73,600 ये मैक्सिमम अमाउंट है कि जो टैक्स फ्री है. इससे ज़्यादा अमाउंट अगर आपके पास आपके अकाउंट में होगी तो उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा. व्हाट इफ़ द वैल्यू ऑफ पेंशन फंड एक्सीड लाइफ टाइम अलाउंस, तो एडिशनल इनकम टैक्स चार्ज होगा ऑन द एक्सेस फंड वैल्यू. और व्हेन द इंडिविजुअल विड्रॉ फंड फ्रॉम द स्कीम, और ये उस वक्त होगा कि जब वो विड्रॉ करेगा पैसे इस स्कीम से. सो दिस इज़ अबाउट पेंशन. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी नॉलेज चेक करने के लिए सॉल्व कर सकते हैं. दीज आर द क्वेश्चन. दिस इज़ क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्वेश्चन, 7, then 8 and 9. So these are the question. Try yourself, check your knowledge कि आपने जो इस लेक्चर से नॉलेज ऑब्टेन किया उसे अप्लाई करके देखें. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क. अस्सलाम वालेकुम.